दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर काफ़ी ही शानदार तरीके से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराया जाएगा ताकि आप आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। इसलिए दोस्तों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों सभी प्रश्न को आपको काफ़ी शानदार तरीक़ा से काफ़ी अच्छा तरह से हम बताएंगे। इसलिए दोस्तों प्लीज़ अभी आपको पूरा टाइम है तो प्लीज़ आप सभी प्रश्न को अच्छी तरह से सीखते चलिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो सभी प्रश्न को शानदार तरीक़ा से डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए और याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न में कह रहा है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको परमिटिविटी का एसआई यूनिट मात्रक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको बताना कि करेक्ट आंसर कौन है। तो दोस्तों एक फार्मूला आप जानते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है मेरा। तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट का आपसे पूछा जा रहा है कि एसआई यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर हम लिख लेंगे कितना बराबर क्या होगा, ये 1/4 पाई तो कांस्टेंट है तो इससे तो मेरा कोई वैल्यू मैंने अंतर पड़ेगा नहीं, तो इस एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटा का एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, मेरा चार्ज है तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, तो दो चार्ज होता है यहाँ पे कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और आर मेरा है जो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अगर आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -2 और एक कूलम स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मेरा दे रहा है, मेरा बी ऑप्शन में दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -2 और कूलम के पावर 2। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, यानी मेरा परमिटिविटी का जो एसआई मात्रक हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए ऑप्शन अभी आपको बताएं कि एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, हम निकाल के लाए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते कि यहाँ पे Q1 Q2 बटा के एफ आर स्क्वायर होता है। इतना मतलब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मेरा हो गया Q1 कितना हो गया, Q1 का जो होता है कहने मतलब Q1 चार्ज है तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ए और टी होता है। ठीक है, ए टी होता है, और यहाँ पे दो चार्ज है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बट प्लस ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। और यहाँ पे फोर्स का यूनिट, फोर्स का जो होता है डायमेंशन क्या होता है, ML टी के पावर -2 होता है। ठीक है, -2, यहाँ पे गुना आर है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, आर एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अगर आप कैलकुलेट करके लाइएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा एम के पावर -1 और यहाँ पे हो जाएगा एल के पावर माइनस, यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 2 हो गया तो 3 हो गया, तो एल के पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ पे टी के पावर 4 हो जाएगा और ए के पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए एल के पावर -1 टी के पावर -3 एक और टी के पावर 4 और एक पावर 2, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन में दे रहा है। तो यहाँ ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा होगा डायमेंशन होगा एम के पावर -1 एल के पावर -3 और टी के पावर 4 और ए के पावर 4 हो जाएगा। किस तरह से ये फार्मूला आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा, इसी से हम एप्सिलॉन नॉट निकालें इतना का। फिर यहाँ पे दो चार्ज था तो दो चार्ज का डायमेंशन रख दिया, और फोर्स का था तो एम एल टी के पावर -2 और यहाँ पे आर स्क्वायर या डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कैलकुलेट करके निकाल दिए, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा में कह रहा है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छे तरह से बताएंगे, बस आप अच्छा तरह से समझते चलिए। तो देखिए कह रहे एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, इतना होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक कूलम आवेश में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम इसे 1 कूलम बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 1 बटा के
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अगर आप कैलकुलेट करिएगा, डिवाइड करिएगा, तो कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा 1 कूलम्ब बराबर। ठीक है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, क्योंकि यह बार बार जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर, चौथा में कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने से बीच का बल हो जाता है। यानी दो आवेश, ये भी बताएं कि दो फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो दो चार्ज के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा का आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कह रहा है डिस्टेंस आर जो है इसको है दोगुना कर दिया जा रहा है, मैंने नया आर क्या हो रहा है 2, मैंने पहले वाला जो आर है उसका दोगुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/4πε0 और Q1 Q2 बटा के यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 1/4 और बाकी ये Q1 Q2 बटा के 4πε0 और आर स्क्वायर, ये इसी तरह से रह जाएगा। तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, एफ हो गया, यानी एफ बटा के 4, एफ बटा का 4 हो गया। ठीक है, यानी मेरा जो एफ जब नया नया एफ जो निकल के आ रहा है एफ बटा का 4 है, यानी मेरा पहला जो फोर्स है उसका चौथाई हो जा रहा है, दुगना हो जाता है, आधा हो जाता है, 4 गुना हो जाता है या चौथाई, तो यह चौथाई हो जा रहा है, यानी 1/4 हो जा रहा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, यानी यहाँ से दुगना कह रहा है तो यहाँ पे दुगना कर दिए, तो दुगना ये 2 का स्क्वायर कितना हो 4 हो जाता है, तो यही 1/4 आ रहा है, यानी फोर्थ मेरा फोर्थ हो जा रहा है या चौथाई हो जा रहा है, तो इसलिए मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी दोस्तों, इसे अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी करने से बीच का बल हो जाता है। जस्ट अभी आपको बताएं कि दोगुना करने पर कितना हो जा रहा था, चौथाई हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है आधी करने पर। ठीक है, यानी मेरा जो आर डैश होगा वह कितना हो जाएगा 1/2 आर हो जाएगा, यानी आधा किया जा रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो स्क्वायर है इसको 1/2 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1/2 स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर कीजिएगा, इसका कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 जो 2 है इसका स्क्वायर होकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऊपर की, देखिए अगर इसको करिएगा तो कितना 1/4 आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर यहाँ पे बटा में, तो ये 4 जो होगा ऊपर चलाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 1/4πε0 और Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर, यानी इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर एफ लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, यह 4f हो जाएगा, यानी मेरा जो नया फोर्स निकल के आ रहा है वह 4 गुना हो जा रहा है पुराना वाला फोर्स से, तो मेरा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोनों आपको हम क्वेश्चन करवा दिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन एक बार ये पूछा ही जाता है। ठीक है, इसलिए आप दोनों अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन छठा नंबर पे। दोस्तों आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि आवेश का बीमा होता है, यानी आपको चार्ज का डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप एक फार्मूला जानते होंगे Q=I/T। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ए जो हो गया करंट हो गया, तो करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है, और टी का जो है टी का डायमेंशन क्या होता है टाइम होता है। ठीक है, कैपिटल टी। ठीक है, तो इसका यानी कि जो चार्ज का मेरा जो डायमेंशन हो गया वो क्या हो गया AT हो गया। ठीक है, तो कौन ऑप्शन में दे रहा है, ए ऑप्शन में दे रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया AT। एक बार यह प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा AT, यहाँ पे IT भी हो सकता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि I यहाँ पे करंट का यूनिट में I और T भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, दोनों यही है, तो दोनों को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है कि किसी विद्युत के अक्ष R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यहाँ दोस्तों विद्युत द्विध्रुव होगा। ठीक है, के अक्ष से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह किसका प्रोपोर्शनलिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए E प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर दिया हुआ है, E प्रोपोर्शनल 1/r² दिया हुआ है, और थर्ड में दिया हुआ E प्रोपोर्शनल r⁻³ है, और E के प्रोपोर्शनल 1/r³ है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह E प्रोपोर्शनल 1/r³
क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन में दे रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में करें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई मात्रक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए इसका जो यूनिट हो जाएगा वो पहला ऑप्शन दे रहा है कूलॉम पर मीटर, फिर दूसरा में दे रहा है कूलॉम मीटर, तीसरा में दे रहा है वोल्ट पर मीटर, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ मेरा जो होता है इसका फार्मूला होता है Q/L होता है, यानी चार्ज और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसका दोनों का गुणनफल के बराबर होता है। तब ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा, और एल से मेरा मीटर है, एल का लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, तो मेरा क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूलॉम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं कि डीवाई मात्रक है आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, या इनमें से कोई नहीं। तो डीवाई जो मात्रक होता है वह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक जो होता है Q=NE, ठीक है, Q=NE होता है, यानी मेरा जो चार्ज होता है वह n यहाँ पे जो है इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर, तो यहाँ पे इंटीजर का जो होता है, इंटीजर का वैल्यू क्या क्या होता है, तो यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, -2 1 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 1 पॉजिटिव में हो 1 2 3, ये मेरा जो है इंटीजर का वैल्यू है। ठीक है, तो इसके स्थान पे n के जगह पे मैंने ये इंटीजर का वैल्यू होता है। ठीक है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यानी मेरा जो होगा यहाँ पे n यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरा पहला ऑप्शन मिला, यानी इसके गुना 1 गुना है इतना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे दिया 4.8 दिया हुआ, यानी कि इसमें कितना गुना किया, 3 गुना किया होगा, और देखिए 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे अगर इसमें 2 गुना करेंगे, 2 गुना 1.6 तो 3.6 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी मेरा कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है नहीं आएगा, अस्तित्व संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है या तो 1 2 3 इस तरह से गुण मल्टीप्लाई में रहना चाहिए। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस रूल को फॉलो करना चाहिए, तो इसलिए यह जो मेरा सी ऑप्शन है ये फॉलो नहीं करना है, तो इसलिए मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 × 10⁻⁹ कूलम जो है यह अस्तित्व मैंने संभव नहीं है ये चार्ज का। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, विद्युत प्लस का, विद्युतीय विभव का, विद्युत धारा का, या विद्युत क्षेत्र का, विद्युतीय क्षेत्र का। तो वोल्ट पर मीटर जो होता है यह विद्युतीय क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, विद्युतीय क्षेत्र। यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से दोस्तों प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। 12 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि r दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल समानुपाती होता है। देखिए फोर्स बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा के r², यानी मेरा जो r दूरी से, r डिस्टेंस हो गया, विलग 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने 2 विलग मैंने करे मतलब अलग अलग। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग रखा हुआ है, तो इसके बीच जो बल लगेगा मैंने फोर्स लगेगा वह किसके समानुपाती होगा, तो यह फोर्स का जो समानुपाती हो जाएगा कितना, r⁻²। देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको ऊपर लेके चले जाइएगा तो r⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के r²। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पूरा इतना का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस तरह से इसी तरह से रहने देंगे, और इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, F r² बटा का Q1 Q2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो F का यूनिट क्या हो जाएगा, F का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और R मेरा डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 यह चार्ज है तो कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम अब क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यह कूलम के पावर -2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, न्यूटन मीटर और कूलम के पावर -2, ए ऑप्शन में दे रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर
और कूलम के पावर -2। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। किस तरह से निकालें, तो यह मेरा फार्मूला होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा था 1/4πε0 बराबर इसका यूनिट क्या होगा। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल, इसका जो दोनों बराबर के सेट कर लिए तो इतना आ गया। इसी को फोर्स का न्यूटन हो गया, आर का मीटर स्क्वायर, कूलम का कूलम स्क्वायर। तो ये मेरा इतना आंसर आ गया। कौन सा, ए ऑप्शन में दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर 14 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि 1/4πε0 का जो मान होता है किसके बराबर होता है। तो इसका जो मान बराबर होता है वह 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, 9 × 10⁹ जो होता है 1/4πε0 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि आवेश के रैखिक घनत्व SI मात्रक होता है। यानी आवेश के जो रैखिक घनत्व का SI यूनिट होता है वह क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है कूलम मीटर, दूसरा में कूलम पर मीटर, और तीसरा में रहा मीटर पर कूलम, और चौथा में न्यूटन पर मीटर। तो आवेश के रैखिक घनत्व का जो SI यूनिट होता है वह कूलम पर मीटर होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, कूलम पर मीटर। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी का अगर SI यूनिट पूछेगा तो आप कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका टिक कीजिएगा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। अगर आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का अगर आपको पूछे तो यहाँ पे कूलम मीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है, आपको तीनों बता रहे हैं। यह आवेश के यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी का पूछेगा तो कूलम पर मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी का पूछेगा तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछेगा तो कूलम पर मीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तीनों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए याद जरूर रखिएगा तीनों का। तीनों में से कोई एक जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। दोस्तों यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए फिर आपको बताते हैं, काफ़ी अच्छे तरह से समझाएंगे, बस आप देखते चलिए। यहाँ पे एक फार्मूला जानते होंगे, Q = IT। ठीक है, Q = IT होता है। और यहाँ पे देखिए I का जो वैल्यू दिया हुआ है वह 1 एम्पीयर हमें दिया हुआ है। ठीक है, प्रति प्रति सेकंड यानी टाइम का जो वैल्यू दिया है 1 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है इतना दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे Q = अभी पीछे भी बताएं, Q = क्या होता है, NE होता है। ठीक है, NE होता है, और यहाँ पे NE होता है, = यहाँ पे हो गया, और I कितना है, मेरा वैल्यू 1 दिया हुआ है गुने, और टाइम कितना भी है ये भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि N का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, यानी 1 एम्पीयर 1 सेकंड के लिए अगर प्रवाहित किया जाएगा तो उसमें जो कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे N = हो जाएगा 1/E हो जाएगा। ठीक है, N = हो जाएगा 1/E। तो E हो गया कितना, यह मेरा कहने का मतलब यहाँ पे मेरा इसका E का चार्ज रखना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने क्लियर करते हैं। यह हो जाएगा N बराबर क्या हो गया, 1/E। तो यहाँ पे 1/1.6 × 10⁻⁻19 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। तो इसी को अगर आप डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा। ठीक है, यानी इतना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होगा। ठीक है, यानी कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होगा तो उसको प्रति सेकंड प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वह 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्या बताएं हम कि यहाँ पे जो फार्मूला होता है Q = IT। ठीक है, Q = IT फार्मूला होता है। तो यहाँ से Q को हम जानते हैं कि NE होता है। ठीक है, Q बराबर NE होता है, और IT हो गया। यहाँ पे I भी 1 दिया हुआ है और T भी 1 दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज दिया हुआ है तो N हमें नहीं निकल जाएगा, तो N का निकाल के मेरा कितना है, B आ गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर 17 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यानी स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.758 × 10⁻11 कूलम पर kg होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो गया ये ऑप्शन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और देखिए अगर आपको निकालना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं किस तरह से आप निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक चार्ज बराबर जो होता है वह E/m होता है। ठीक है, E/m। तो यहाँ पे E हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का ही मास। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, -19 कूलम होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 ×
10 के पावर -31 होता है। इसी को अगर आप डिवाइड करिएगा तो आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप निकाल कर देख लीजिएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। स्पेसिफिक चार्ज पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन का, तो मेरा ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 में कह रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थित है तो उनके त्वरण का अनुपात होगा 0 होगा, 1 होगा, MP बटा के ME होगा, ME बटा के MP होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, MP बटा के ME हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर। 19 में कह रहा है कि 1 कूलॉम आवेश बराबर होता है। 1 कूलॉम आवेश जो होता है किसके बराबर होता है, तो यह जो बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यही सब दोस्तों आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, तो प्लीज़ आप ये सब जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि जो है आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे, ठीक है। तो प्लीज़ आप जरूर याद करिए। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर। 20 में करें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है आवेश, विभवांतर, धारा या ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है वह ऊर्जा मापा जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर। 21 में करें जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो देखिए, अगर किसी भी बॉडी को अगर आप आवेशित कर रहे हैं तो उसका चार्ज पर डिपेंड करता है कि वह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब बढ़ या घट सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बढ़ या घट सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण जो भी इसमें करा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जल्दी आप एग्जाम से पहले जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपको बोर्ड में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर। 22 में करें कि साबुन के बुलबुले को आविष्ट करने से इसकी त्रिज्या होगा, यानी कोई साबुन का जो बबल है उसको अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो उसका जो त्रिज्या होगा वह क्या होगा, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो यह बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है, हमेशा आप याद रखिएगा, बढ़ेगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर में करा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा का R², ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर पूछा जा रहा है, तो इसका 1/4 पाई ऑप्शन तो मेरा कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, मेरा Q1 Q2 बटा का FR² लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यह मेरा दोनों चार्ज है, तो दोनों चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है, यह न्यूटन होता है, और यह R है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मेरा इसका जो इसे क्या लिख सकते हैं, यह मेरा हो जाएगा न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2 और यह कूलॉम स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, देखिए डी ऑप्शन में दे रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के पावर -2, मीटर के पावर -2 और कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। और दोस्तों फराड पर मीटर भी होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वह फराड पर मीटर भी होता है, इसे भी आप याद रखिएगा, आपके प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, जूल या वाट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अचालक है, यानी इंसुलेटर, ठीक है। ये अचालक जिससे कि करंट फ्लो नहीं हो, ठीक है। और चालक किसे कहते हैं, जिसमें करंट का फ्लो हो। तो यहाँ पे लोहा दे रहा है, कार्बन दे रहा है, रबर दे रहा है, चांदी दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रबर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, रबर। अचालक पूछा जा रहा है तो सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। और चालक जो होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी होता है, इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो यह चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलॉम होता है। कौन सा ऑप्शन में है, मेरा डी ऑप्शन में दे रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन जो है सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी आपसे पूछा जा रहा है, आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत तीव्रता जो है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, मैंने यानी अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। आप याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर। 28 में कह रहा है कि एक स्थिर यानी स्टेशनरी विद्युत आवेश
निम्नांकित में से किसे उत्पन्न करता है? सिर्फ एक चुंबकीय क्षेत्र, सिर्फ एक विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो एक देखिए स्थिर चार्ज है यानी कि स्टेशनरी चार्ज है, तो यह जो है सिर्फ और सिर्फ एक विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र। यही अगर चार्ज मोशन में रहता तो यह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को जनरेट करता, ठीक है, उत्पन्न करता। तो आप इसे भी याद रखिएगा, कोई भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है कि 2 कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है। तो देखिए आपको फार्मूला एक पता होंगे, 10th में पढ़े होंगे, W=VQ होता है। ठीक है, तो यह V मेरा जो है 2 पॉइंट के बीच का मैंने विभवांतर बताता है। ठीक है, तो मेरा देखिए वर्क कितना दिया हुआ है, 20 जूल दिया हुआ है, 20 जूल यानी वर्क हो रहा है, और V हमें निकालना है, और Q कितना दिया हुआ है, 2 कूलॉम को मैंने हम ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो V बराबर में कितना निकाल के आ गया, 10 आ गया वोल्ट, यानी कि 20 बटा का कहने मतलब 20 बटा का 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये मेरा 20 वोल्ट आ गया। ठीक है, यानी मेरा विभवांतर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दे रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। देखिए एक छोटा सा फार्मूला पे एक कितना बड़ा न्यूमेरिकल बन गया। ठीक है, इस तरह का आपको न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं इस तरह से। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर 30 में कह रहा है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती है, नहीं काटती है, काटती भी है और नहीं भी काटती है, और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल रेखा जो होता है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया, नहीं काटती है। अगर अगर मैंने कहने मतलब अगर वह काट देती है तो एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं काटती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है कि वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल दिया जाता है। वैद्युत आवेशों के बीच जो लगने वाला बल दिया जाता है वो किनके नियम के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ओम के नियम से, किरचॉफ के नियम से, कूलॉम के नियम से, या फैराडे के नियम से। तो वैद्युत आवेश यानी F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो फार्मूला है यह किनके नियम के द्वारा दिया गया है, तो यह कूलॉम के नियम के द्वारा दिया गया है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, कूलॉम के नियम से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर 32 में कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में कह रहे कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, संरक्षी और असंरक्षी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह संरक्षी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर 34 में कह रहे हैं कि धातुओं को पैरावैद्युतांक होता है। धातुओं का जो पैरावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 1 से अधिक होता है, अनंत होता है। तो मेटल्स का जो पैरावैद्युतांक होता है वह अनंत होता है। ठीक है, अनंत। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में कह रहा है कि कूलॉम बल होता है। कूलॉम जो बल होता है वो क्या होता है, केंद्रीय बल होता है, विद्युतीय बल होता है, या उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कूलॉम बल जो होता है, कूलॉम फोर्स जो होता है, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, उपरोक्त दोनों, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर करें किसी अचालक पदार्थ के गोलों को आवेश देने पर वितरित होता है, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी अचालक बॉडी है यानी कि यह इंसुलेटर मटेरियल है। ठीक है, तो उसको अगर आप दीजिएगा चार्ज तो वह जो होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी ये किसी तरह को नहीं मने होगा, वितरित होगा। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर 37 में कह रहा है कि किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, 1 से अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर जो विद्युत तीव्रता होती है वह शून्य होती है। ठीक है, शून्य। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो आपको मिलता रहे। और इसी तरह से मैं सभी चैप्टर का आपको वीडियो अपलोड प्रोवाइड कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी इंपॉर्टेंट है सभी आपको हम सेलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि जिसमें कि साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में कह रहा है कि यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका तात्पर्य है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की
यानी कोई भी बॉडी है, ठीक है, वह उस पर धनावेशित है, ठीक है। तो उसका इसका मतलब कि कहने मतलब धनावेशित है, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कहने मतलब मेरा सोडियम है, ठीक है, इस पर अगर प्लस बना गया, इसका मतलब हो गया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दिए, ठीक है। अगर Na के प्लस अगर 2 आ गया, यानी इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाल दिए, ठीक है। यानी धनावेशित है, यानी यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, ठीक है, कमी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो अगर निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक प्लस चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 2 प्लस चार्ज आता है, इसी तरह से चार्ज बढ़ते जाता है। यही अगर अगर आप माने Na में अगर सोडियम में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो यहाँ पे निगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो आप दोनों अच्छी तरह से याद रखिएगा समझकर, आपको किसी भी तरह से पूछे तो आप उससे करेक्ट आंसर दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर 39 में कह रहा है कि हवा में ईयर का मान होता है, या द वैल्यू ऑफ ईयर इन एयर 0 होता है, 1 होता है, इन्फिनिटी होता है, या 9 × 10⁹ होता है। तो ईयर का वैल्यू जो होता है आपको हवा में एयर में पूछा जा रहा है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। इस साल यह पूछा हुआ प्रश्न है, 2020 में यह पूछा हुआ प्रश्न है, 2021 में, तो इसलिए दोस्तों ऐसी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर 40 में कह रहा है कि पानी का पैराविद्युतांत स्थिरांक होता है। आपको वाटर का पूछा जा रहा है कि पैराविद्युतांत स्थिरांक जो होगा वह क्या होगा? 80 होगा, 60 होगा, 1 होगा, अनंत होगा। तो पानी का जो होता है 80 होता है, ठीक है, 80। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर 41 में कह रहा है कि किसी माध्यम में आपेक्षिक पैराविद्युतता बराबर होता है। किसी माध्यम में आपेक्षिक पूछा जा रहा है, यानी रिलेटिव पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ई आर जो होता है वह E/ε0 होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में दे रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अपेक्षिक पैराविद्युतता बराबर जो होगा वह E/ε0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये भी जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा, 2021 बोर्ड परीक्षा जो हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, आपके बोर्ड में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर 42 में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव V में जो संबंध है वह क्या है? तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और V में जो संबंध है विभव, वह E = -dV/dr होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में दे रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह से आपको सभी चैप्टर का हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव हम देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर्ड हो जाए। कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो क्या होता है? Q/V होता है, Q/A होता है, या Q/I होता है, या नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो ये हो जाता है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बटा के टोटल एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट में लिख रहे हैं टोटल चार्ज बटा के टोटल एरिया, यानी कि Q/A होता है, ठीक है, Q/A होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, Q/A, टोटल चार्ज बटा के टोटल एरिया। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर हो जाता है टोटल चार्ज बटा के टोटल एरिया। यह भी आपको 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आपको सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं। कौन सा प्रश्न आपको लिए मैंने आ जाए एग्जाम में, इसलिए कोई नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों आप पूरी अच्छी तरह से सभी को पूरा सिलेबस अच्छी तरह से कवर करते चलिए, ताकि आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए आप गलत नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर 44 में कह रहा है कि संबंध Q = Na में निम्नलिखित में कौन मान सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पीछे भी बताया Q = जो Na होता है, यह n जो मेरा वैल्यू है वह इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर। तो इंटीजर का जो होता है क्या क्या होता है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी वह पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो देखिए 4 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा, लेकिन 4.2 जो होगा नहीं आएगा, ठीक है। तो यह मेरा जो है कहने मतलब यह जो मान सही नहीं है, ठीक है, Q = Na के लिए जो है 4.2 सही नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। तो दोस्तों 45 नंबर यह मेरा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। तो दोस्तों कह रहा है कि विद्युत विभव भी बराबर होता है। विद्युत विभव भी जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। दोस्तों आपको फार्मूला बता देते हैं कि W = VQ होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको भी बराबर पूछा जा रहा है, किसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप 4 ऑप्शन में आप हमें कमेंट करके बताइएगा किसका राइट आंसर क्या होगा। फार्मूला यह है, तो इससे आपको बताना है किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यह मेरा
लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।